हेलो फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संधि के ऊपर। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें आप लोगों को संधि की पहचान करना बताया है कि संधि को हम देखकर, जो स्वर संधि के भेद होते हैं उनके शब्दों को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम अध्ययन करना सीखेंगे संधि विच्छेद का। बहुत आसान विधि से हम संधि का विच्छेद कैसे कर सकते हैं, स्वर संधि के विच्छेद करना आज हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है स्वर संधि के ऊपर, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो, जिसमें मैंने संधि की पहचान करना सिखाई है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपको पता होना आवश्यक है कि इसमें कौन सी संधि है। जब आपको ये पता होगा कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी स्वर संधि है, तो आप उसका संधि विच्छेद आसानी से कर पाओगे। इसलिए वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो आज आप सीखेंगे संधि विच्छेद करना, वो भी बहुत ही आसान विधि से। बस इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप ना करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस सरस्वती माता का नाम लेते हुए आज हम अगली वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। स्वर संधि का विच्छेद करना आज हम सीखने वाले हैं। इसको विच्छेद कैसे करते हैं, जैसे कि आपको पहले ही बताया है, 5 जो है स्वर संधि के भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। इनका हम विच्छेद कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब हम शब्दों को देखते हैं कि इसका विच्छेद कैसे हो सकता है। तो आज यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम कोई भी आपके सामने नहीं होने वाली है। तो एक एक भेद को आज हम की पहचान क्या होती है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 उसकी पहचान होती है। यानी कि किसी शब्द के बीच में बड़ा आ हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होने की संभावना होती है। ठीक है, किस प्रकार से थोड़ा सा और बताया था, जैसे इसमें लिखा हुआ है महात्मा। तो महात्मा में बीच में देखेंगे बड़े आ की मात्रा आ रही है, मतलब ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है महेंद्र, इसमें देखेंगे बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर आपका है भानुदय शब्द लिखा है, इसमें देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा आपको दिख रही है, तो ये किसका पहचान है, दीर्घ स्वर संधि की। तो पहचान करने तो हम सीख चुके हैं, जो कि पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ आपको। आज हम इनको सीखेंगे विच्छेद करना। तो विच्छेद कैसे करते हैं। विच्छेद सबसे पहले हम करेंगे बड़े आ की मात्रा जिन शब्दों पर आती है उन शब्दों का विच्छेद करना कैसे होता है। ये 2 शब्द और लिख दिए मैंने आपके सामने जिनमें बड़ी आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। तो ये दीर्घ स्वर संधि के हैं। तो सबसे पहले हम बड़े आ की मात्रा जिन शब्दों पर होती है दीर्घ स्वर संधि के, उसका विच्छेद कैसे करते हैं इसको सीख लीजिए आप। तो महात्मा दिया है, हिमालय दिया हुआ है और विद्यालय भी दिया हुआ है। इन तीनों शब्दों के बीच में जो है आपको बड़े आ की मात्रा दिख रही है। तो अब हम इनका विच्छेद कैसे करेंगे। महात्मा का विच्छेद होगा महा प्लस आत्मा। अब ये विच्छेद कैसे हुआ ध्यान दीजिएगा। बड़ी स्वर संधि की पहचान होती है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान बड़े आ की मात्रा। तो आपको करना क्या होता है, बड़े आ की मात्रा के पहले जो शब्द और बड़े आ की मात्रा के बाद में जो शब्द उनको लिख देना है। कैसे, अब हम सबसे पहले महात्मा का संधि विच्छेद करना सीखते हैं। तो महात्मा में संधि विच्छेद जो दीर्घ स्वर संधि है इसकी पहचान क्या होती है, बड़े आ की मात्रा। तो बड़े आ की मात्रा के पहले, ये जो बड़े आ की मात्रा है इसके पहले क्या लिखा हुआ है, महा, उसको अलग लिख दीजिए आप। ये लिख दिया हमने। फिर क्या करना है, बड़े आ की मात्रा के बाद क्या लिखा हुआ है, तमा, यानी कि पहले तो यहाँ आपको प्लस लगाना है और तमा को अलग कर देना है। सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले मात्रा को देखना है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि की पहचान बड़े आ की मात्रा होती है। तो बड़े आ की मात्रा के पहले शब्द, बड़े आ की मात्रा के बाद का शब्द अलग अलग लिख देना है, प्लस धन के चिन्ह को लगाकर। अब करना क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अब बड़े आ की मात्रा तो हट गई, पर उसको हटाना नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बड़े आ की मात्रा जो है वो कन्वर्ट होती है
छोटे आ प्लस छोटे आ इजिकल टू बड़े आ में बड़ा आ प्लस छोटा आ इजिकल टू बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ इजिकल टू बड़ा आ प्लस बड़ा आ इजिकल टू बड़ा आ। जो बड़े आ की मात्रा कन्वर्ट होती है वो इन 4 फॉर्मूले में कन्वर्ट होती है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कोई बड़ी बात नहीं है इसको इसमें इनपुट करना, बहुत ईजी है। पर कैसे, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 4 फॉर्मूले में कन्वर्ट होती है। छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर भी बड़ा आ बनता है, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर भी बड़ा आ बनता है, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ बनता है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ बनता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये पहले है और ये दूसरे नंबर पर प्लस के बाद, तो ये पहला स्थान है और ये प्लस के बाद का दूसरा स्थान। तो प्लस के पहले आपको या तो छोटा आ लेना है या बड़ा आ लेना है। इस शब्द में महा में क्या लेना है, या तो छोटा आ या बड़ा आ। और उसके बाद प्लस के बाद आपको दूसरे नंबर पे भी करना है, या तो छोटा आ या बड़ा लेना है। अब कौन सा आ इसके अंदर आएगा, छोटा या बड़ा, कौन सा इधर आएगा छोटा या बड़ा, ये शब्दों के अर्थ पर डिपेंड करता है। यानी कि जिन, ये तो कंफर्म है यहाँ पर आ ही आना है, यहाँ भी आ आएगा। मतलब पूर्व पद के अंतिम पद में या तो आ आएगा, पूर्व पद के प्रथम पद में आपका क्या आएगा, छोटा या बड़ा। पूर्व पद ये है, इसका अंतिम वर्ड क्या है, हा। अंतिम पद कौन सा, हा में आएगा आ। कौन सा आएगा, इसमें आएगा बड़ा आ। कौन सा आएगा, बड़ा आ, यानी कि हो जाएगा महा। अब इसमें हम छोटा आ भी लगा सकते हैं, यानी कि इसमें हम अगर बड़ा आ हटा दें तो इसमें हा में ऑलरेडी एक आ है। जब हम हा का उच्चारण करते तो उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, आ। कौन सा, छोटा। पर मैंने जैसा कि बोला, शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए। महा का कोई अर्थ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। इस महा का कोई अर्थ नहीं होता। अगर इसमें हम बड़े आ लगाए तो हो जाएगा महा। तो महा का अर्थ होता है, महा का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि विशाल। ठीक है, तो यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, बड़ा आ। छोटा आ नहीं लगाना, आना है छोटा या बड़ा, पर बड़े आ को लगाने पर इसका अर्थ निकल रहा है। ऐसे अब हम यहाँ चलते हैं, तमा लिखना है। और ये कौन सा पद है, ये पूर्व पद होता है, ये उत्तर पद। तो उत्तर पद के आपको प्रथम पद में लगाना है, क्या, छोटा या बड़ा, यानी कि आगे। इधर बाद में लगाया, इधर आगे हम लगा देते जैसे छोटा आ। तो हमारा ये शब्द होगा अतमा। तो अतमा का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता। मतलब किसका होता है, अगर इसमें हम एक और लकीर लगा दें, यानी कि बड़े आ, तो हो गया आत्मा। आत्मा का अर्थ तो होता है, डेफिनेटली होता है, जो हमारे अंदर है, हमारे शरीर में, तो वो होती है आत्मा। मतलब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा आपका, ये वाला, बड़ा आ प्लस बड़ा। देखिए पूर्व पद के अंत में क्या आ रहा है, बड़ा आ। प्रथम पद का जो आपका पूर्व पद है, और उत्तर पद में क्या आ रहा है, बड़ा आ। हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, शब्द के अर्थ के हिसाब से फॉर्मूला बन जाता है। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि बड़े आ की मात्रा की बात होगी दीर्घ स्वर संधि में, तो इधर ई ऊ कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आ, दोनों साइड छोटा आ या बड़ा आ ही आएगा। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक और शब्द देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हिमालय, तो इसका विच्छेद भी कहाँ से होगा, बड़े आ की मात्रा से। तो बड़े आ की मात्रा के पहले क्या करना है, आपको हिम अलग लिख देना है। ठीक है, बड़े आ की मात्रा के बाद लय अलग लिख देना है। आप चाहो तो इसमें हलंत भी लगा सकते हैं पूर्व पद के अंतिम वर्ड में। क्यों, क्योंकि हमने आ तो हटा ही दिया, आ हट गया तो अब यहाँ क्या बचा, स्वर तो है ही नहीं, खाली क्या बचा, माँ। इसलिए हम इधर हलंत लगा देते हैं। ऐसे यहाँ भी आपको पहले जो मैंने आपको बताया था, हम यहाँ हलंत लगा सकते थे आ लगाने से पहले। जब बड़ा आ लगता है इसमें तो ये हलंत हट जाएगा। यहाँ देखिए आप, हिम प्लस लय हमने अलग कर दिया, बड़े आ की मात्रा को छोड़ दिया। अब बड़े आ की मात्रा इधर लगेगी आपकी अलग अलग, कैसे लगेगी, हिम लिखा है, हिम में या तो छोटा आएगा या बड़ा आएगा। तो आप बताइए क्या आना चाहिए, कमेंट कीजिए फटाफट। तो इधर आना चाहिए, हिम लिखा हुआ है, हिम। हलंत हट गया, इसमें हलंत हट गया मतलब इसमें आ गया, कौन सा आ आया है, छोटा आ लगा इसके अंदर, तो हो गया हिम प्लस। अब लिखा हुआ है लय, तो लय के आगे भी हमें छोटा या बड़ा आ लगाना है, तो हम इधर लगा देते हैं छोटा आ पहले। तो क्या हो गया, अलय। क्या हुआ है, अलय। तो अलय का कोई अर्थ होता है, बिल्कुल नहीं होता। हिम का अर्थ निकल गया, हिम किसको बोलते हैं हम, बर्फ जो होती है ना। और अब लय क्या हो गया, अलय का कोई मतलब नहीं होता, पर मतलब होता है
आलय का। आलय मतलब क्या होता है? भवन, मतलब जिसके जैसे अपन बोलते हैं शिवालय, जिसमें मंदिर को बोल सकते हैं या भवन को हम बोल सकते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? आलय। यानी कि आलय का अर्थ निकल रहा है, इधर हिम का भी निकल रहा है, इधर आलय का भी। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा आया? छोटा आ प्लस बड़ा आ। तो क्या लिख रहा है? छोटा आ बड़ा, ये ऑटोमेटिक सेट हो गया फॉर्मूला आपका। अब देखिए, इधर छोटा आना है या बड़ा आना है, दोनों साइड में, ये आपको डिपेंड करना है। आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए। जब आपको इसका ज्ञान होगा तो आप आसानी से इन स्वर संधि में सही फॉर्मूला आप लगा पाओगे। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय लिखा हुआ है, तो विद्या के भी इधर आ लिखा है। बड़े आ की मात्रा पे हम फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दीर्घ स्वर संधि का है। दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है बड़े आ की मात्रा। तो बड़े आ की मात्रा के पहले जो विद्या लिखा हुआ है उसे अलग कर लो, धन लय को अलग कर लो। अब फॉर्मूला बनाना है। कैसे? दोनों साइड आ ही आना है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि के शब्द हैं ये बड़े आ के। तो इधर आया आप विद्य, तो विद्य में अपना छोटा आ, पहले तो हलंत लगाया तो विद्य, इसमें से ये हटाया तो आ गया, तो छोटा आ हो गया। छोटे आ को अलग से शो नहीं करते, तो होगा विद्य। तो विद्या का कोई मतलब होता है क्या? जहाँ तक मैंने पढ़ा है नहीं होता। मतलब क्या? इसका मतलब जरूर होता है विद्या का। विद्या यानी कि जिससे आप ज्ञान लेते हो, पुस्तकें जो होती हैं उसे हम विद्या बोलते हैं। तो विद्या हो गया। लय, वही वाली बात आ गई, ऊपर जैसा ही होगा तो इधर भी आलय होगा, यानी कि विद्या का आलय, स्कूल जिसको हम बोलते हैं। तो विद्याधन आलय, इसमें भी कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? ये वाला, बड़े आ प्लस बड़े आ का। आ गया समझ में आपको? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बड़ी की मात्रा की ओर। ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं बड़ी के शब्दों को ले लेते हैं। ये 3 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, महेंद्र, नदीश और रविंद्र। इनका विच्छेद करते हैं। अब इन सब में क्या आ रही है? बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा आ रही है, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, तो ये बड़ी की मात्रा सब में आपको दिख रही है। अब इसका हम विच्छेद करेंगे महेंद्र का। इसमें क्या होती है? मेन बड़ी की मात्रा आती है। तो अब इसमें हमें क्या फोकस करना? बड़ी की मात्रा पर। तो बड़ी की मात्रा के पहले क्या शब्द लिखा हुआ है? माँ और हा, हलंत लगा दिया क्योंकि ई की मात्रा हट जाएगी। अब ई की मात्रा अभी नहीं आएगी। धन, हमने बड़ी की मात्रा के बाद क्या लिखा हुआ है? इंद्र, इसको लिख दिया। अब फॉर्मूला बनता है बड़ी की मात्रा का। कैसे बनता है? छोटी ई प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी ई, बड़ी प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी। ठीक है, यानी कि छोटी मिलके, दोनों छोटी मिलके भी बड़ी ही बनाएंगी, छोटी बड़ी मिलकर भी बड़ी ही बनाएंगी, बड़ी और छोटी ही मिलकर भी बड़ी ही बनाएगी, बड़ी प्लस बड़ी मिलकर भी बड़ी ही बनाती जब संधि करते हैं। अभी हम विच्छेद कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। महा अंध्र लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है? पूर्व पद के अंत में हमको छोटी या बड़ी ही लगाना है, और उत्तर पद के शुरू में हमको छोटी या बड़ी ही लगाना है। तो जैसे अब वो शब्द के अर्थ के ऊपर डिपेंड कर देगा। जैसे मही लिखा है, अब इसको हम ऊपर महा आया था तो हमने उसमें आ लगा दिया तो महा हो गया था, पर यहाँ तो आ की मात्रा आना नहीं है, इधर आना क्या? ई आना है। तो कौन सी मात्रा आएगी? आपको सही शब्द के अर्थ के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो इसमें आएगी बड़ी की मात्रा, और इधर आ जाएगी छोटी या बड़ी ही लगाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ छोटी, इधर मही हो गया या इंद्र हो गया। तो मही का मतलब भी वो महीन, यानी कि विशाल हो जाता है एक प्रकार से। जैसे अपन महीना बोलते हैं, महीना जो होता है, तो महीना क्या होता है? बड़ा होता है, तो इसका मतलब निकल जाता है बड़ा। तो इंद्र का कोई मतलब होता है क्या? जी, इंद्र को आप जानते हैं, इंद्र यानी कि इंद्र देवता। तो इंद्र का भी अर्थ होता है बड़ी प्लस छोटी, यानी कि कौन सा फॉर्मूला आया? बड़ी और छोटी मिलकर बनने बड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदीश लिखा हुआ है, तो नदीश का क्या होगा? बड़ी की मात्रा के पहले नद लिख देंगे, हम मात्रा हटा ही देंगे। ठीक है, प्लस फिर क्या बचा आपका? बड़ी की मात्रा का शा, तो उसको अलग लिख दो। जब भी आप संधि विच्छेद करते हो तो पहले शब्दों को ऐसे ही लिखा करो, आपके लिए आसानी होगी। फिर आपको मालूम ही है छोटी या बड़ी ही लगाना है, तो इसमें हो जाएगा, अगर मैं इसमें छोटी ही लगा देता हूँ, ये ई ही आना है, छोटी या बड़ी। नदी का कोई अर्थ होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। अर्थ किसका होता है? नदी का।
नदी तो आप जानते ही होंगे जिसमें पानी बहता है, तो नदी और शाह के पहले क्या लगाएंगे ई, तो हम लिख देते हैं इश, छोटी ई लगाई, तो इश का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ क्या होता है? बड़ी ई का, यानी कि ईश का। ईश मतलब ईश्वर या भगवान। तो गए नदी धन ईश, तो इसका अर्थ भी निकल गया। ठीक है, अगला शब्द है रविंद्र। तो बड़ी की मात्रा पर फोकस किया, उसके रवि, बड़ी की मात्रा का पहले रव लिखा है तो रव लिख दो। धन, फिर बचा बड़ी की मात्रा इंद्र, तो उसको लिख दो। ठीक है, अब इसमें हमें छोटी या बड़ी की मात्रा लगाना है, तो मैं बड़ी की मात्रा लगाता हूँ रवि। तो रवि का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। अर्थ होता है रवि का। इस रवि का अर्थ क्या हुआ? जैसे रविवार होता है या सूरज को भी हम रवि बोलते हैं, तो हो जाएगा रवि और धन। अब यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर भी देखिए छोटी था इंद्र, तो यहाँ भी हम इंद्र ही लिख देंगे। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा? छोटी प्लस छोटी वाला ये। इसमें कौन सा लगा? बड़ी प्लस बड़ी वाला। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाता है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए बड़ी की मात्रा आ रही है, यानी कि दोनों साइड ई आना है, छोटी या बड़ी शब्द के अर्थ के अनुसार, तो आपका ये इजी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा से। भानुदय और बधूपदेश होगा। तो भानुदय में आप देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, धनुपदेश में भी क्या आ रही है? बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, यानी कि ये दोनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। अब इसमें क्या करना है? हमें बड़े ऊ की मात्रा पर फोकस करना है, पर उससे पहले इसका फॉर्मूला बनता है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। ये फॉर्मूला इसका बन जाता है। भानुदय शब्द दिया है, बड़े ऊ की मात्रा के पहले हमें लिखा हुआ है भान, तो हमने भान लिख दिया बड़े ऊ की मात्रा के पहले। धन फिर लिखा है दय, तो हमने लगा दिया दय। अब भान में हमें क्या करना है? ऊ की मात्रा लगानी है छोटे या बड़े ऊ की, तो हमने लगाई बड़े ऊ की। भानु, क्या हुआ है? भानु। तो भानु का कोई अर्थ होता है, हमें ये देखना पड़ता है वो मात्रा लगाने के बाद, तभी वो सही संधि विच्छेद कहलाता है। तो इसमें भानु का कोई अर्थ नहीं होता। ये बड़े ऊ की मात्रा वाले भानु का कोई अर्थ नहीं होता। इसको अगर हम कर देते हैं छोटा ऊ, यानी कि भानु, तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? आप सूर्य देवता को हम भानु भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दय लिखा है, दय में हमने लगा दिया छोटा ऊ, तो हो गया उदय। तो उदय का कोई अर्थ होता है? बिल्कुल होता है। उदय का अर्थ होता है निकलना, यानी कि सूरज उदय होता है ना, राइज जिसे हम बोलते हैं, तो उदय का मतलब हो जाता है, उदय का भी हमें अर्थ मिल गया। आगे बढ़ते हैं। धनुपदेश, तो बड़े ऊ की मात्रा पर फोकस किया, उसके पहले लिखा हुआ धन, धन में हमने हनंत लगा दिया प्लस, फिर लिखा है ऊ की मात्रा पदेश, तो हमने लिख दिया पदेश। अब क्या लगाना है? ऊ लगाना है धन धन उपदेश में, तो इधर हमने लगाया धनु। ठीक है, धनु हो गया। बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो धनु का अर्थ होता है धनु राशि होती है ना, इसका कोई मतलब है, तो धनु हो गया। और प्रदेश में हमने लगा दिया बड़ा ऊ, उपदेश। ठीक है, सही से लिख देता हूँ एक बार आपके लिए ताकि आपको क्लियर दिख सके। उपदेश, तो उपदेश का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका होता है? उपदेश का। उपदेश यानी कि हम शिक्षा देते हैं, किसी को उपदेश देते हैं, वही बोलते, ज़्यादा लेक्चर मत दे, ज़्यादा उपदेश मत दे, तो वही होता है ये उपदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़े आ, बड़ी और बड़े ऊ का मैंने आपको विच्छेद करना सिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगली संधि विच्छेद यानी कि गुण स्वर संधि पर। बात करेंगे हम लोग गुण स्वर संधि पर। इससे पहले दीर्घ स्वर संधि हमने सीख ली है, तो आप समझ गए होंगे बड़े आ, बड़ी और बड़े ऊ का जो मात्रा होती है वो विच्छेद होने पर भी बड़े आ या छोटे ऊ की मात्रा में बन जाते हैं, यानी कि उसके अर्थ के अनुसार। अर्थ का अगर शब्द का अर्थ निकल रहा है तो वो मात्रा उस जगह पर सही लगी है। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि, तो इसकी पहचान क्या बताइए मैंने आपको? एक की मात्रा होती है शब्द के ऊपर या ओ की मात्रा, वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे महेश लिखा है, महेंद्र लिखा है, गजेश लिखा है, ये तीनों शब्दों में आप देखेंगे तो एक ही मात्रा आपको दिख रही है। ये और ये तीनों मात्राओं
जिसमें मतलब ये तीनों मात्रा पर एक ही मात्रा यानी कि गुण सुर संधि के उदाहरण है। अब इनका विच्छेद कैसे होता है उसे देख लीजिए। इसका भी फॉर्मूला बनता है कैसे, एक ही मात्रा जो होती है छोटा आ प्लस छोटी ए, बड़ा आ प्लस छोटी ए, छोटा आ प्लस बड़ी ए, बड़ा आ प्लस बड़ी ए, ऐसे। यानी कि पूर्व पद के शुरू अंत में आ जाता है छोटा या बड़ा आ आएगा, और उत्तर पद के शुरू में क्या आएगी, छोटी या बड़ी ई आएगी। ठीक है, जैसे महेश लिखा है तो सबसे पहले वही करना है आपको, एक ही मात्रा के पहले क्या हो रहा है, महा, उस शब्द को अलग कर दो। धन, बचा क्या एक ही मात्रा का शा, उसको अलग कर दो। ठीक है, तो महा में क्या लगाना है, हमें आगे आ लगाना है। ठीक है, कौन सा, छोटा या बड़ा, तो वही मैंने आपको बताया शब्द के अर्थ के अनुसार लगता है। तो इसमें हम लगाएंगे आप बड़ा, यानी कि मैं सही मात्रा लगा के ही बताऊंगा। महा, महा का मतलब वही होगा बड़ा, यानी कि इसका अर्थ निकल रहा है। आगे क्या लगना, उत्तर पद के शुरू में छोटी या बड़ी, तो अपन ये लगा के देख लेते हैं शुरू में ईश, तो ईश का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका होता है, ईश का है। ईश को क्या बोलते हैं, भगवान या ईश्वर, तो ये अर्थ निकल गया। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो का, ताकि आपको यहाँ स्टोर रहे। महेश में हमने क्या करा, एक ही मात्रा के पहले महा अलग कर दिया, फिर द्रा को अलग कर दिया। अब ये हो जाएगा वही महा, सेम बेस है, बड़ा, और इधर आ जाएगा आपका इंद्र। जानते हैं आप भगवान को बोलते हैं हम, इंद्र भगवान जो है। गजेश में का है, तो गज एक ही मात्रा के पहले गज हो गया, एक ही मात्रा के बाद हो गया शा, तो इसमें हमने क्या करा, छोटा आ ही रहेगा। गज किसको बोलते हैं, हाथी को, और इसमें क्या लगा देंगे, जैसे यहाँ ई लगा दिया था, गज, गजधन ईश। ठीक है, गज यानी कि हाथी, ईश मतलब वही ईश्वर या भगवान। तो इनके भी अर्थ निकल गए, समझ गए होगे आप, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं ओ की मात्रा पर। आगे दो शब्द हैं आपके सामने, महोदय और दयोर्मी ओ की मात्रा वाले कर रहे हैं। इन दोनों पर ओ की मात्रा आ रही है, ये गुण सुर संधि के उदाहरण है, ये मात्रा की पहचान है। तो महोदय, महोदय में आप किसको देखेंगे हम, ओ की मात्रा को। ओ की मात्रा के पहले क्या है, महा। धन, ओ की मात्रा के बाद क्या है, दय। फिर दयोर्मी, दयोर्मी में ओ की मात्रा के पहले क्या है, दय। धन, ओ की मात्रा के बाद क्या है, मी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है ओ की मात्रा का, ध्यान दीजिएगा। ओ की मात्रा का बनता है छोटा आ प्लस छोटा ऊ ओ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ ओ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ ओ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ ओ। ये फॉर्मूला बनता है, यानी कि पूर्व पद में क्या आएगा, छोटा या बड़ा आ आएगा, पूर्व पद के बाद में क्या आएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा, विच्छेद के बाद। जैसे हमने महोदय में करा तो महा, तो आना क्या है, बड़ा महा। अब इधर क्या आएगा, उदय। महा मतलब बड़ा, उदय मतलब निकलना, अर्थ भी निकल रहा है। फॉर्मूला लग गया कौन सा, बड़ा और छोटा ऊ वाला। दया, दयोर्मी में है तो इसका दया, दया मतलब हम किसी पे दया करते हैं ना, तो इसका अर्थ निकल रहा है दया करना। और इधर क्या जाएगा आपका, ऊर्मी, बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, क्या जाएगा, ऊर्मी। ऊर्मी का भी अर्थ होता है, नाम भी होता है किसी का, इसलिए तो ऊर्मी का भी अर्थ निकल गया। यानी कि ये दोनों संधि विच्छेद सही है। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा, बड़ा और बड़ा ऊ वाला। बस बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे आप। एक दिन में आपने अगर 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर ली, आसानी से आप सीख जाओगे, मेरा दावा है। चलते फिरते आप बता दो कि इसमें कौन सी संधि, इसका विच्छेद कैसे होता है सुर संधि के लिए। अगला है आपका तीसरी संधि होती है वृद्धि सुर संधि। वृद्धि सुर संधि की पहचान क्या बताई थी, जिन शब्दों पर ऐ की मात्रा और औ की मात्रा हो, जैसे तथैव मथैव। देखिए इसके ऊपर काय की मात्रा है, ऐ की और ऐ की, ये दोनों जगह क्या आ रही है, ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा यानी कि वृद्धि हो जाती है, गुण सुर संधि में एक आती है, यानी कि एक की मात्रा, इसमें एक और बढ़ जाती है, ऐ की मात्रा, यानी कि वृद्धि हो गई, तो वृद्धि सुर संधि नाम दे दिया इसका। तो वृद्धि सुर संधि के उदाहरण ये है। तथैव और सदैव का विच्छेद क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ऐ की मात्रा का, इसका फॉर्मूला होता है छोटा प्लस छोटा है
इज इक्वल टू आई, बड़ा आ प्लस ए आई, ए या आई आई, आ या आई आई। ठीक है, छोटा आ ए आई, इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है। अब विच्छेद कर यानी कि इसमें ही पूर्व पद में क्या आना है, आ ही आना है। ठीक है, और बाद में क्या आएगा, ए या आई। जैसे तथा ही में लिखा है तो आई के पहले क्या हो जाएगा, तथ, और बाद में क्या हो जाएगा, वावाचा। अब फॉर्मूला लगाना है तो तथ में हमने लगाया बड़ा आ, तथा, तथा बोलते हैं ना हिंदी शब्द में जो होते हैं कहानी वगैरह में, ये तथा शब्द बार बार आता है। तथा मतलब मेरा तथा उसका, यानी कि दूसरे का संबंध जो बताया जाता है उस प्रकार से। तो ये हो गया तथा। अगला है फिर वा में क्या ना ए, अपन लगाया एव। ठीक है, तो क्या होगा एव, तथा और होगा एव, ये दोनों अव्ययी होते हैं। ठीक है, तो इनके मतलब होते हैं, ये अव्ययी हैं। तो तथा हो गया और ये क्या होगा एव। अगला है सदैव, तो हो गया सद, और फिर हमने क्या है वा लिख दिया। तो अब क्या लगाना है, मात्रा, तो इसमें लगाए थे बड़े आ की सदा, और इधर भी हो जाएगा एव, सदा धन एव। तो हो गया वृद्धि और संधि। अगले आपके शब्द हैं जलाओघ और महाओघ, महाऔषधि सॉरी। तो जलाओघ में औ की मात्रा आ रही है और महाऔषधि में भी औ की मात्रा आ रही है, यानी कि वृद्धि और संधि की जो है पहचाने और ये शब्द हैं। छोटा आ ओ औ, छोटा आ औ औ, बड़ा आ ओ औ, बड़ा आ औ औ। इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है। जैसे आपने देखा हुआ है जलावधि, तो औ के पहले क्या लिखा हुआ है, जल, उसको अलग कर लो, फिर क्या बचा घ। इधर महाऔषधि में आपने महा अलग करा और लिख दिया शधि, अब बचा होगा शधि। फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा आपका आ आना है तो जल हो जाएगा, जल यानी कि नीर या पानी। ओघ, घा में जाएगा आपका ओघ। ठीक है, इसका सही अर्थ होता है ओघ, ओघ का अर्थ निकलता है। महा में गए तो इसमें हो गया महा यानी कि बड़ा विशाल, और शधि में गए तो शधि में आगे क्या लगाना है ओ, तो हो गया औषधि, औषधि मतलब दवाइयाँ। तो इस प्रकार से इन दोनों को भी अर्थ निकल गए और इसमें फॉर्मूला लगा आपका ये वाला। तो इस प्रकार से बहुत आसान है संधि विच्छेद करना। आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप आसानी से संधि विच्छेद करना सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमने इस वीडियो में 3 टॉपिक पर चर्चा की थी, दीर्घ, गुण और वृद्धि पर। आने वाली संधि जो है स्वर संधि का विच्छेद बताऊंगा, यण और अयादि का। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और उम्मीद करता हूँ आप जल्दी इस मेथड से संधि विच्छेद करना और स्वर संधि की पहचान करना सीख जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।